वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू आप लोग ने ज्वाइन किया। मैं एक वैष्णव भजन से शुरू करूंगा, ठीक है, जो मैं अभी यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चांसेस है कि थोड़ा सा मतलब नेटवर्क इशू की वजह से जो है रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाए। लास्ट 2 बार से ऐसा ही हो रहा है, तो फिर अभी मैं शो नहीं करूंगा, केवल मैं ही गाऊंगा अभी। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छड़ी उठ जीवा। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीवा। नरसिंह वामन श्री मधुसूदन, ब्रजेन्द्र नंदन श्यामा। पूतना घातन कैटभ शातन, जय दशरथि राम। यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल, वृंदावना पुरंदर। गोपी प्रिया जन राधिका रमण, भुवन सुंदर बार। रावणांतकर माखन तस्कर, गोपीजन वस्त्रहारी। ब्रजेर राखल गोप वृंदपाल, चितहारी वंशीधारी। योगेन्द्र वंदन श्रीनंदनंदन, ब्रजजना भयहारी। नवीन नीरद रूप मनोहर, मोहन वंशी बिहारी। यशोदानंदन कंस निषूदन, निकुंज रास विलासी। कदम्ब कानन रास परायण, वृंदा विपिन निवासी। आनंद वर्धन प्रेम निकेतन, हुलसरोज काम। गोपांगना गण चित्त विनोदन, समस्त गुण गणधाम। जमुना जीवन केली परायण, मानस चंद्र चकोर। जमुना जीवन केली परायण, मानस चंद्र चकोर। नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश, राखो वचन मन मोर। नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश, राखो वचन मन मोर। हरि नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश, राखो वचन मन मोर। हरि नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश, राखो वचन मन मोर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर, हरि बोल निताय गौर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर, हरि बोल। हरे कृष्णा। कल हमने एक फेस्टिवल मनाया था, उसका नाम है श्री श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव। और उसके जस्ट नेक्स्ट डे
आता है श्री राधा रमन लाल जी का अपीयरेंस डे। सो इन दोनों में कुछ तो कॉमन होगा ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम डेट है। मैं आज गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कैसे राधा रमन लाल को प्रकट किया इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है, कि भाई गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, 6 गोस्वामी में से एक, और उन्होंने जो है क्या कहते हैं, उनके पास शालिग्राम शिला थे, कुछ कहते हैं 11, कुछ कहते हैं 13 शालिग्राम शिला थे, और बाकी सारे गोस्वामी के पास विग्रह थे। हाँ, सो एक बार एक ड्रेस सेलर जो होते हैं, है ना, जो डीटीज के ड्रेसेस सेल करते हैं, तो वो आए थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को बहुत ऐसा लगा कि यार मेरे पास कोई डीटी नहीं है, मैं किसको, शालिग्राम जी का इतना ज़्यादा वो नहीं होता, पैराफर्नेलिया, इतनी सारी चीज़ें नहीं होती आप सजाने के लिए ना। सो वो बड़ा दुखी थे। तो कोई स्टोरी में बहुत सारे वेरिएशंस है। कुछ लोग बोलते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको बोल दिया कि आप अपना फॉर्म ले, नहीं तो फिर मैं जाकर के गंगा यमुना में कूद जाऊंगा करके। कुछ बताते हैं कि भाई वो दुखी हो गए, चुपचाप सो गए जाकर, है ना। सो अगले दिन जो है नरसिंह चतुर्दशी की जस्ट नेक्स्ट दिन वही शालिग्राम शिलाएं जो है अपने आप श्री श्री राधा रमन लाल के रूप में प्रकट हुई। सो ये स्टोरी हो गई 2 मिनट में। अब क्या क्लास खत्म कर दे? नहीं ना। तो नरसिंह देव और राधा रमन लाल, इनके अंदर कुछ चीजें कॉमन है, सिमिलैरिटीज हैं, और कुछ चीजें एकदम अलग हैं। दे आर सेम सेम बट डिफरेंट। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो दोनों ही मैं कोई अपने मन से बना करके या खुद का दिमाग लगा करके नहीं बोलूंगा, मैं जो बोलूंगा उसका शास्त्र प्रमाण दूंगा। तो पहले समझते हैं कि नरसिंह देव और कृष्णा, इनमें क्या फर्क है। देखो तत्व से सेम है, दोनों ही परम भगवान है। श्रील रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत नाम का एक ग्रंथ है उनका। तो उसके अंदर बताते हैं कि 3 भगवान के ऐसे तो अवतार है, नो डाउट। वो ऐश्वर्य जो है ना, ब्यूटी, फेम, नॉलेज, स्ट्रेंथ, वेल्थ एंड रिनंसिएशन, ये जो 6 क्या कहेंगे ऐश्वर्य है ना, इसमें पूर्ण होते हैं। स्टिल उनमें मात्रा का फर्क होता है। रूप गोस्वामी ने उसमें बहुत क्लासिफिकेशन किया है। सो उसके अंदर बताते हैं कि 3 अवतार ऐसे हैं जो 6 ऐश्वर्यों के अंदर एकदम पूर्ण है, 100% एकदम पूर्ण है। सो वो 3 अवतार कौन से हैं? दैट इज नरसिंह देव, भगवान श्री रामचंद्र एंड कृष्णचंद्र। ये 3 जो हैं, ये तीनों पूर्ण है ऐश्वर्यों के अंदर। स्टिल उनके अंदर डिफरेंस है। ये भगवान की कंप्लीटनेस है। भाई मान लो भगवान एकदम कंप्लीट है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब बराबर, फिर तो वैरायटी की कमी हो जाएगी। वैरायटी होनी चाहिए। प्रभुपाद कहते थे वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। भगवान परम भोक्ता है, भगवान है भोग करने के लिए, हम भोगता नहीं है। हम भोग करते हैं तो हम फंसते हैं। हाँ, तो भगवान जो है, वैरायटी होना जरूरी है भगवान के लिए। हाँ, सो भगवान नरसिंह देव, रामचंद्र एंड भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी एक श्लोक कोट करते हैं, संत्व अवतारा बहवः पुष्कर नाभस्य सर्वतो भद्राः कृष्णाद अन्यः को वा लतास्व अपि प्रेमदो भवति। कह रहे हैं कि दो पद्मनाभ, दैट मीन्स फ्रॉम हुज नेवल a lotus stem sprouts, he is Padmanabha, has many avatars, all auspicious avatars. Still Krishna is Bhagwan who even gives prema to a creeper. भगवान नरसिंह देव हो चाहे बाकी अवतार हो, वो असुरों को बहुत अच्छे से मारते हैं। वो प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से देते हैं, नो डाउट। हाँ, और स्पेशली भगवान नरसिंह देव जाने जाते हैं उनकी भक्त वत्सलता के लिए। हाँ, एंड नरसिंह देव इज द मोस्ट एक्टिव डीटी एट प्रेजेंट। नरसिंह देव से ज्यादा एक्टिवली भक्तों से रेसिप्रोकेशन कोई नहीं करता। उसके ऊपर अलग से एक मैं सीरीज बोल सकता हूँ नरसिंह देव के लीलाओं पर। खैर, तो क्या कहते हैं, लेकिन कृष्णा जो है वो प्रेम देने में एक्सपर्ट है। नरसिंह देव को देख करके देवी देवता इत्यादि सब डर गए थे
कृष्णा को देख करके सब अट्रैक्ट हो जाते हैं, सब पागल हो जाते हैं। हाँ, सो यहाँ पे दे रखा है, रूप गोस्वामी बोलते हैं एक लता को भी कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, क्योंकि हर जीव के अंदर प्रेम है ऑलरेडी, लेकिन कृष्णा को देख कर वो फट जाता है, वो बाहर आने लग जाता है। सो क्या कहते हैं, तो हम जो है अब डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट हम देखेंगे सिमिलैरिटीज, ठीक है, कि भगवान नरसिंह देव और राधा रमन लाल इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो सिमिलैरिटीज के लिए एक श्लोक है भागवतम का, कैंटो 7 चैप्टर 8 वर्स नंबर 17। सो बहुत फेमस वर्स है, चाहे तो याद कर सकते हैं, 7, 8, 17। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यदति अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सो इस वर्स का मीनिंग है कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, नरसिंह देव जो है अपना भृत्य मतलब दास, तो अपने दास के वचन को पूरा करने के लिए, हाँ, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मन, हालांकि वो हर जगह है, सीलिंग में, जमीन में, दीवार में, खंबे में, हर जगह है, स्टिल जो है अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहन, हाँ, आज तक जो रूप आज तक कभी देखा नहीं गया और बहुत अद्भुत रूप, वंडरफुल रूप, हाँ, उसके साथ स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, वो खंबे को फाड़ते हुए उस सभा के अंदर पहुंचे नरसिंह देव। सो ये वर्स है। अब हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। हाँ, सो फर्स्ट जो लाइन है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, तो भगवान जो है अपने भृत्य, अपने दास की बात को, अपने वचन को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। सो प्रहलाद महाराज के अगर हम केस में देखें, सो प्रहलाद महाराज डायरेक्टली भगवान के कभी सेवक नहीं थे, नेवर। इवन जब नरसिंह देव आ भी गए तब भी प्रहलाद महाराज ने उनको स्तुति में कहा है कि प्रभु मेरी फर्स्ट ड्यूटी है नारद मुनि की सेवा करना, मेरी फर्स्ट ड्यूटी है नारद मुनि की सेवा करना, आप भले चले जाओ, मेरा फर्स्ट काम है नारद मुनि, हाँ, उनकी सेवा करना। भगवान भी ऐसा भागवतम आदि पुराण के अंदर भगवान कहते हैं कि जो कहता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, जो कहता है कि जो मेरा दास है वो असलियत में मेरा दास नहीं है, जो कहता है मैं कृष्णा के भक्तों का दास हूँ वो एक्चुअली मेरा दास है। ऐसा भगवान कहते हैं, मद भक्ता पूज्या भी अधिका, भागवतम में क्या है कि मेरी पूजा से ज्यादा मेरे भक्तों की पूजा श्रेष्ठ है। सो क्या कहते हैं, प्रहलाद महाराज जो है वो एक भक्त के मतलब नारद मुनि के सेवक थे, डायरेक्टली भगवान के भृत्य नहीं थे, इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं उनको कि भाषित मेरा जो दास है ना, वो प्रहलाद महाराज। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी, उनके अंदर भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके दीक्षा गुरु थे प्रबोधानंद सरस्वती, और वो उनके एकदम आज्ञाकारी गुरु, आज्ञाकारी शिष्य, हाँ, रिसेप्टिव डिसाइपल कहते हैं इसे। तो कोई बोल सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसेप्टिव डिसाइपल? भाई डिसाइपल तो बहुत होते हैं, शिष्य तो बहुत होते हैं, है ना, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि भगवान किसकी लाइफ में प्रकट होते हैं, जो उतना श्रेष्ठ भक्त, मतलब जो जिसकी उतनी श्रद्धा होती है गुरु में, गुरु में, वैष्णव में जिसकी श्रद्धा होती है। आज एक और आचार्य का अपीयरेंस है, श्रील श्रीनिवास आचार्य, उनकी स्टोरी एकदम इसके अंदर फिट बैठती है। हाँ, श्रील श्रीनिवास आचार्य बंगाल में रहते थे, नवद्वीप में। सो उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा था कि तुम्हारा केवल जीवन का लक्ष्य एक है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु से भागवतम सुनना, भागवतम समझना, सिंपल। और उस वक्त महाप्रभु पुरी में थे, तो जब ये ऑर्डर मिला, श्रीनिवास आचार्य नवद्वीप से पुरी तक भागते हुए गए, मेरा जीवन का लक्ष्य एक है, मेरे को महाप्रभु का सानिध्य चाहिए, महाप्रभु से मेरे को भागवतम सुनना है, भागवतम सुनना है करके। तो वो भागते हुए आए पुरी,
हाँ, लेकिन जब तक वो पहुंचे पुरी, तो वहां जाकर के देखा सब बहुत लोग रो रहे हैं, है ना, और सब लोग परेशान हो रहे हैं। मैं क्या हो गया? बोले कि चैतन्य महाप्रभु शरीर छोड़ दिया, चैतन्य महाप्रभु चले गए। अभी बोले अब मेरा क्या होगा, अब मेरे जीवन का क्या मतलब, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो उतने में महाप्रभु आए, उनके सामने प्रकट हुए, बोले नहीं नहीं रुको रुको रुको, सुसाइड नहीं, तुम गदाधर पंडित के पास जाओ, गदाधर अभी जिंदा है, मैं खुद उससे भागवतम सुनता था, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तो ठीक है, तो गदाधर पंडित के पास गए कि मेरे को महाप्रभु ने कहा है कि आपसे भागवतम सुनने के लिए, तो कृपया आप मेरे को भागवतम सुनाइए। बोले मैं बहुत इच्छा है, मेरी तो खुद की बहुत इच्छा है भागवतम पढ़ने की, लेकिन दिक्कत यह है कि जब मैं और महाप्रभु साथ में भागवतम पढ़ते थे तो हमारे आंसू आते थे, और वो आंसुओं से वो भागवतम की इंक बह गई, तो मेरे पास अभी भागवतम नहीं है। आप अगर नवदीप से एक भागवतम ले आओ तो मैं जरूर पढ़ा सकता हूँ। बोले ठीक है, तो वो उसी वक्त निकल गए नवदीप के लिए, और नवदीप गए और जाकर के उन्होंने पहले तो ढूंढा भागवतम, उस वक्त कॉपी पेस्ट नहीं कर, क्या कहते हैं, प्रिंटर नहीं है वहां पे, ठीक है, तो उनको लिखना पड़ेगा, तो उन्होंने पूरा भागवतम लिखा खुद से, खुद की कॉपी के लिए, और फिर वहां से लेकर के जब वापस पूरी आए तो आकर के देखा कि गदाधर पंडित जा चुके हैं। अब उन्होंने कहा यार अब क्या करूं मैं, मेरा लाइफ का क्या मतलब। तो फिर उन्होंने यही सोचा कि अब छोड़ो, अब लाइफ मतलब खत्म कर लेते, सुसाइड कर लेते हैं। तो इन्होंने, गदाधर पंडित आए अब सपने में, बोले कि हम चले गए, कोई बात नहीं, रूप सनातन है, आप वृंदावन जाओ। तो पुरी से अब जाओ आप वृंदावन। तो वृंदावन के लिए वो निकल गए उसी क्षण, और वृंदावन वैसे दूर पड़ता है, नवदीप से मायापुर और वृंदावन से पुरी का जो डिस्टेंस है, वृंदावन ज्यादा दूर पड़ता है। तो वृंदावन गए भागते हुए, जैसे तैसे पहुंचे, वहां जाकर के देखा रूप सनातन भी जा चुके हैं। रूप सनातन जा चुके हैं। अब तो उन्होंने कहा अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, अब मैं क्या करूं। तो रूप सनातन आए, लेकिन जीव जिंदा है, जीव गोस्वामी जिंदा है, तुम जीव गोस्वामी से शिक्षा लो। और फिर जीव गोस्वामी से श्रीनिवास आचार्य ने शिक्षा ली। हाँ, फाइनली उन्होंने फाइनली श्रीमद् भागवतम सुना। हालांकि खुद लिखा था अभी तक, लेकिन सुनना चाह रहे थे। आप सोचो, भागवतम जो भगवान की जो कथा है वो सुनने का कितना, उन्होंने खुद ने लिखा है, खुद की कॉपी भागवतम, उनको पता है सारी स्टोरीज, लेकिन फिर भी वो भक्त का संग चाहते हैं। क्या कहते हैं, तो उनका एक ही ये था कि उन्होंने जो है, बस उनके गुरुदेव ने जो बोल दिया मेरे को भागवतम सुनना है, मतलब सुनना है, उसी वक्त सुनना है, खत्म बात। हमारी दिक्कत क्या है, हम सेम चीज को 50 बार, 100 बार, 1000 बार सुन चुके हैं, हम एवरीडे क्लासेस करते हैं, लेकिन फिर भी उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, ये दिक्कत है। तो भगवान कैसे प्रकट होंगे आपको लगता है? हम गोपाल भट्ट गोस्वामी या फिर प्रहलाद महाराज, इनसे कंपैरिजन चांस ही नहीं है हमारा। सो वो थोड़ा सा भागवतम में इवन बताया है 9th कैंटो में कि शिष्य के लेवल कौन से होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट क्लास डिसाइपल, जो बोलने से पहले कर दे काम। सेकंड लेवल होता है जो बोलने के बाद करे, और थर्ड लेवल होता है जो बोलने के बाद भी एकदम बहुत मुश्किल से आलसी होकर के करे। हालांकि फोर्थ क्लास होता है कलयुग के अंदर, जो बोलने के बाद भी ना करे। ठीक है, क्या कहते हैं, हमको अगर भगवान को प्रकट करना है अपनी लाइफ में, तो ये चीज जरूरी है कि भक्त, साधु दास्य, भक्त, किसी भक्त के अंडर में होना, साधु का दास बनना, तब फिर भगवान एक्सेप्ट करेंगे। सो फर्स्ट चीज जो दोनों में कॉमन थी वो थी सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। नरसिंह देव एंड राधा रमन दोनों ऐसे व्यक्ति के सामने प्रकट हुए जो किसी भक्त का दास है, और प्लस क्योंकि उसने बोल दिया, प्रहलाद महाराज ने बोल दिया इस खंबे में है तो मैं वहीं से आऊंगा, नरसिंह देव तो मैं वहीं से आऊंगा। हाँ, सो हो सकता है नरसिंह देव छत से भी आ सकते हैं। हाँ, हो सकता है हिरण्यकशिपु के अंदर से ही निकल सकते हैं। हाँ, भगवान तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन खंबे से ही आए क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोला। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी जो है बोला कि आप कृपया प्रकट हुए, शालिग्राम शिला से करा ना प्रार्थना, तो शालिग्राम से प्रकट हुए।
राधा रमन लाल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहन। एक ऐसा रूप में आया है जो आज तक किसी ने नहीं देखा और सबसे वंडरफुल रूप था वो। वेल, जब भगवान प्रकट हुए, नरसिंह देव जब प्रकट हुए, हाँ, तो उस समय जो है पहली चीज तो सारे देवी देवता परेशान हो रहे थे, बोले ये कौन है, ये क्या चीज है। ब्रह्मा जी जो है सारे टाइप के जीव बनाते हैं। आप सोचो कितने टाइप के जीव होते हैं। हाँ, कोई 4 पैर वाले, कोई 100 पैर वाले, हाँ, कोई 2 मुख वाले, कितने सारे टाइप के जानवर होते हैं। साइंटिस्ट तो जानते भी नहीं कितने हैं, ब्रह्मा जी सबको जानते हैं, लेकिन वो भी कंफ्यूज है, बोले ये क्या चीज है। ये क्या चीज है, इतना विशाल, आधा शेर आधा आदमी, हाँ, इसके हाथ भी है इंसान जैसे लेकिन नाखून है शेर जैसे, क्या चल रहा है ये। हाँ, और प्लस क्या कहते हैं, इतना विशाल। और भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए तो वो 16 बाहु, 16 हाथ थे नरसिंह देव के, हाँ, सब में अस्त्र शस्त्र, दिस दैट। तो और दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु, वो बेचारा परेशान हो रहा है, उसकी तो हंसी निकल गई, वो ये क्या है, उसको डर भी लग रहा है, उसको हंसी भी आ रही है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ये क्या चीज है। हाँ, ये क्या निकल के आया, और ये मेरे खंभे में कब से रह रहा है, क्या ये उसका और कितने लोग हैं जो मेरे घर में खंभों में रह रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु अलग परेशान। तो फिर क्या कहते हैं, अब इसमें और राधा रमन लाल में क्या सिमिलैरिटी, ये कि राधा रमन लाल का भी जो रूप है वो डिफरेंट है। आप देखो, गोविंद देव जी हो, चाहे गोपीनाथ जी हो, चाहे और अन्य जितने भी हैं, उनमें और राधा रमन लाल में बहुत डिफरेंस है। राधा रमन लाल बहुत छोटे हैं साइज में, राधा रमन लाल बहुत स्मूथ है। आप देखो है ना, वो विग्रह जैसे लगते नहीं, वो सही में अपने आप बने ऐसा लगता है। उनका स्किन लगता है एकदम नॉर्मल स्किन जैसा लगता है, बिना बाल के, है ना। तो बेबी फॉर्म है कृष्णा का, राधा रमन लाल, है ना। प्लस आचार्य बताते हैं कि जैसे नरसिंह देव के 16 हाथ थे, हाँ, उसी तरह राधा रमन लाल या कृष्णा में 16 कलाएं होती है। जैसे कहते हैं ना 16 कला से पूर्ण, हाँ, तो कृष्णा के अंदर समयोगिनी, वियोगिनी इत्यादि बहुत सारे 16 जो है ऐसे अलग कलाएं होती हैं। हाँ, तो राधा रमन लाल और नरसिंह देव, इनमें ये भी कॉमन, हाँ, कि इधर 16 हाथ और इधर 16 एनर्जीज। उसके बाद अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहन और स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। स्तंभे मतलब नरसिंह देव के कॉन्टेक्स्ट में कि वो खंबे से प्रकट हुए। खंबा किसका बना होता है, पत्थर का। बाही भौतिक दृष्टि से देखे तो शालिग्राम भी एक पत्थर होता है, तो ये दोनों ही पत्थर से बाहर निकले। हाँ, और न मृगम न मानुषम, नरसिंह देव ना पशु है ना इंसान है। राधा रमन लाल ना पशु है ना इंसान है, वो ट्रांसेंडेंटल पशु है। अरे पशु कैसे बोल रहे हो, ट्रांसेंडेंटल। देखो भगवान जो होते हैं, भगवान कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होते हैं हमारी तरह। हाँ, भगवान जो होते हैं वो दिव्य होते हैं, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं होता है। हाँ, सो भगवान पहली चीज तो वो ना तो इंसान है, भले इंसान जैसे दिखते हो, तो फिर मैं पशु क्यों बोल रहा हूँ। पशु रस की दृष्टि से बोल रहा हूँ। रस की दृष्टि से मतलब कृष्णा इज डॉल। हाँ, जैसे एक सॉफ्ट टॉय होता है ना, सॉफ्ट टॉय ना, टेडी बेयर टाइप। तो यशोदा मैया के लिए कृष्णा एकदम ऐसा ही, एकदम ऐसा गाल खींचने वाला, और ऐसा उसको हर वक्त पकड़ के बैठे रहे, जैसे टेडी बेयर्स को पकड़ते हैं ना वैसा। सो हाँ, सो कृष्णा एकदम वैसे एक तरह ट्रांसेंडेंटल पशु, ट्रांसेंडेंटल सॉफ्ट टॉय है यशोदा माता के लिए, हमारे लिए नहीं। हाँ, सो बाद में अच्छा, सो ये हो गई सिमिलैरिटीज। नरसिंह देव और राधा रमन लाल में सिमिलैरिटीज हैं। अब आते डिफरेंसेस पे। तो डिफरेंसेस तो कोई बोलेगा यार ये तो बच्चा ही बता देगा, डिफरेंसेस में क्या है। नहीं, डिफरेंसेस में बहुत डिफरेंस है। तो अब हम दूसरे श्लोक को लेंगे।
डिफरेंसेस समझने के लिए। दूसरा श्लोक है उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्युम नमाम्यहम। हाँ, सो इसमें नरसिंह देव की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उग्रम। नरसिंह देव जो है उग्र रूप में है। उग्र मतलब फेरोशियस, एकदम गुस्से में। गुस्से में है नरसिंह देव, इतने गुस्से में कि हिरण्यकशिपु जिससे सब लोग डरते थे वो उनके सामने बच्चा लग रहा था। नरसिंह देव एकदम, आप सोचो कि खंबे में से कोई ऐसा प्राणी बाहर निकले और सबको मारने काटने लग जाए, खाने लग जाए, बाप रे कितना डरावना सिचुएशन होएगा वो, और किसी को समझ नहीं आ रहा है कौन है प्रहलाद महाराज के अलावा। सो नरसिंह देव उग्रम, इज वेरी एंग्री, इतने गुस्से में। सो लेकिन राधा रमन लाल इज नॉट एंग्री, वो गुस्से में नहीं है। हाँ, इवन बाकी कृष्णा के जो फॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु, सो उनकी क्वालिटी है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। हाँ, आप सोचो, आप एक बार दिमाग लगा करके देखो कि एक ऐसा ओशन जिसमें इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स चलती है, जिसमें प्लैनेट के प्लैनेट उड़ जाएं, ऐसा एक समुद्र जिसमें प्लैनेट नहीं टिक सकता एक, उसके अंदर एक बड़ा सा सांप, जो जिसके मुंह से आग निकलती है, जो सृष्टि का विध्वंस करता है, उसकी गोद में भगवान विष्णु शांताकारम भुजगशयनम बहुत शांति से सो रहे होते हैं, वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, और उनकी नाभि में, नाभि के ऊपर सारे लोग, सारे इतने करोड़ों प्लैनेट्स टिके हुए हैं। आप सोच सकते हो ऐसी पोजीशन में कोई शांत कैसे रह सकता है। लेकिन भगवान है। ये थर्ड कैंटो में आया भागवतम में, जहां पर मतलब एकदम डिवास्टेशन चल रहा होता है, वहां पर भगवान बहुत शांत होते हैं। एक तरह से ये थोड़ा सा ऐसा कहते हैं कि जब भक्त के जीवन में कोई दुख आता है, भगवान को बहुत मजा आता है। भगवान को बहुत मजा आता है जब किस भक्त के जीवन में एकदम उथल पुथल, जैसे प्रभुपाद, फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद का बिजनेस चल रहा था, है ना, फैमिली थी, प्रभुपाद पूरे इंडिया में इधर उधर गौड़िया मठ्स में घूम रहे थे, डोनेशन कलेक्शन कर रहे थे, काफी अच्छा बिजनेस था प्रभुपाद का। भगवान ने सब चौपट कर दिया, पूरा एकदम नष्ट कर दिया उसको। हाँ, एकदम जीरो पर आ गए प्रभुपाद, फैमिली ने छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, प्रभुपाद से संन्यास लेना पड़ा, वृंदावन आकर रहना पड़ा। हाँ, भगवान कहते हैं जैसा हम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनै, अगर मैं किसी पे बहुत ज्यादा कृपा करता हूँ तो उसका धन वन सब छीन लेता हूँ। ये भागवतम में दे रखा है। खैर, सो बट इन दिस पोजिशन ही शांत, कृष्णा जो है वो शांत है। हाँ, सो नेक्स्ट क्वालिटी नरसिंह देव की उग्रम वीरम, वीर मतलब ब्रेव, साहसी। हाँ, तो भगवान नरसिंह देव बहुत साहसी हैं। इनका राधा रमन लाल है, कृष्णा है, बेबी गोपाल है? नहीं। नहीं, कृष्णा देखो, जब भगवान को कोई रोल करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कौटिल्य प्रभु को आता है डायरेक्शन, डायरेक्ट कैसे करते हैं कोई फिल्म सीरियल है, चला ही गया, इतना क्या डर रहा है भाई। ना, मानो श्रवण प्रभु का आता है डायरेक्शन, है ना, कि भाई मूवी कौटिल्य आ गई, ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो मान लो कौटिल्य प्रभु का आता है डायरेक्ट करना मूवी को, है ना, कि कैसे डायरेक्ट करते हैं, कहाँ से शॉट लेते हैं, क्या करते हैं। माइक ऑफ करो अपना, है ना, सो माइक कौटिल्य, माइक ऑफ करो, आवाज नहीं आएगी। हाँ, है ना, तो कौटिल्य प्रभु का अच्छे से डायरेक्शन आता है। अब मेरे को हीरो बनना है, मेरे को बनना है हीरो, ठीक है, तो फिर मेरे को भी डायरेक्शन अच्छे से आता है, लेकिन मेरे को हीरो बनना है, तो मैं कौटिल्य प्रभु को, जो कि अभी नए हैं भक्ति में, मैं उनको बोलूंगा कि है ना आप डायरेक्शन करो, है ना, और मैं हीरो बनूंगा, ठीक है। उसी तरह भगवान की एक शक्ति है योग माया, जो भगवान के अंडर में ही कार्य करती है ना, भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान उसको बोलते हैं कि है ना आप डायरेक्शन करो, आप सारा लीला का ये वो सब जो भी चाहिए वो बताओ, और मैं हीरो बनता हूँ,
ठीक है, भगवान को बनना है हीरो। ठीक है, भगवान इज नायक का नाम शिरो रत्नम, नायक मीन्स हीरो, सो ही इज द टॉप मोस्ट हीरो। तो भगवान जो है, जो लीला होती है पूरा डायरेक्शन जो है भगवान की शक्ति करती है, और भगवान उसके अंदर अपने आप को भूल जाते हैं, इतना घुस जाते हैं रोल के अंदर। भगवान जो रोल करते हो इतना घुस जाते हैं, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट रोल। बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट चाइल्ड, बेस्ट लवर, बेस्ट चैरी ड्राइवर, हाँ सारथी, है ना, सब चीज बेस्ट, बेस्ट फ्रेंड ना, हर चीज एकदम बेस्ट चाहिए कृष्णा को। कृष्णा एकदम परफेक्ट शॉट्स देते हैं। तो कृष्णा जब बच्चा बनते हैं, बाल गोपाल बनते हैं, तो कृष्णा ये भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। हाँ, कृष्णा अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं, और इसलिए भगवान जो है योग माया को अपने ऊपर आने देते हैं, हावी होने देते हैं। हाँ ठीक है, मेरे को बुला दो कि मैं भगवान हूँ, अगर मेरे को याद रहेगा तो मैं मजा नहीं कर पाऊंगा वो रोल से थोड़ा बाहर हो जाएगा। तो इसलिए फिर कृष्णा इज नॉट वीरम, कृष्णा जो है डरते हैं लीला में, बाल गोपाल बहुत डरते हैं। अब देखो भागवतम में कैंटो 10 चैप्टर 7 या 8 ना, उसके अंदर जहाँ कृष्णा जब क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, घुटनों के बल रेंगना शुरू कर देते हैं, तब वाले जो पास टाइम्स हैं, उसके अंदर एक श्लोक है, उसमें बताते हैं कि कृष्णा क्योंकि अब रेंगने लग गए हैं, अब एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, अब वो इधर उधर चलते फिरते रहते हैं, है ना। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता कि कोई दूसरी गोपी जा रही होती, कोई दूसरी माता गोपी जा रही होती, है ना, और उनके पैर में भी पायल होती है, यशोदा मैया के पैर में भी पायल है, तो वो उसकी आवाज सुन के उनके पीछे चले जाते कृष्ण बलराम। हाँ, और उनके पीछे जाते, और जब वो पलटती तो कृष्ण बलराम को डर लगता, आंखों में भय जो होता है ना, सा आतंक नेत्रम। हाँ, कृष्णा को डर लगता बहुत ज्यादा, ये कहाँ आ गया, कौन हो, मैया का है। हाँ, तो कृष्णा को बहुत डर लगता है, और मैया यशोदा कई बार इसका फायदा उठाती है, नाजायज फायदा क्या नाजायज फायदा उठाती है, बोले जब कृष्णा जो है खेलने जाते, जब कृष्णा खेलने जाया करते, सो मैया यशोदा बोलती कि भाई आ जाओ खाने के लिए, है ना। तो कृष्णा इज परफेक्ट चाइल्ड ना, वो एकदम खेलने में एकदम तल्लीन। तो फिर मैया यशोदा बोलती कि आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ खाना, 5 मिनट करके पूरा दिन निकाल दिया उनने। तो लास्ट में मैया यशोदा खुद आती, आकर के उनके सामने खड़ी होती, और कृष्णा उनको देख रहे होते ऐसे, हाँ मैया बोले। तो फिर मैया यशोदा एक्टिंग करती, वो देखो खाओ और बिलाओ, खाओ और बिलाओ नाम के 2 राक्षस, है ना। तो ऐसा करके मैया यशोदा देखो खाओ बिलाओ, आ जाएंगे तुमको, खा जाएंगे, और मैया यशोदा खुद भागने लगती, और कृष्णा को इतना डर लगता, वो पीछे पलट के नहीं देखते, वो सीधा भागने लग जाते, बोले सही खाओ बिलाओ आ जाएंगे, हाँ चलो घर चलो मैया बचाओ। हाँ, तो कृष्णा जो है ऐसा खाओ बिलाओ से बहुत डरते हैं, खाओ बिलाओ नाम के कोई लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैया यशोदा उनको डरा देती, जब भी कुछ दिक्कत है, खा नहीं रहा है कुछ नहीं, खाओ बिलाओ आ जाएंगे, खा लो चुपचाप। So Krishna is not Veeram as Bal Gopal at least ना। So उसके बाद उग्रम वीरम महा मतलब ग्रेट, हाँ ग्रेट, और महा का एक मतलब होता है विशाल, लेकिन राधा रमन लाल इज लघु, छोटे। हाँ, राधा रमन लाल एकमात्र ऐसे डीटी हैं जो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं गए, बाकी सारे विग्रह जो है वृंदावन छोड़ करके चले गए। राधा गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी जयपुर आ गए, मदन मोहन जी करौली चले गए, श्रीनाथ जी नाथद्वारा में हैं। सो राधा दामोदर भी थोड़े टाइम के लिए बाहर गए थे, वो वापस आ गए थे, लेकिन हाँ, लेकिन राधा रमन लाल एकमात्र ऐसे डीटी हैं जो स्टार्टिंग से एंड तक वृंदावन में ही है, क्योंकि उनका साइज ही इतना छोटा है, कोई पुजारी उनको पॉकेट में रख के भाग सकता है उन्हें पिलो के पीछे छुपा सकता है। हाँ, सो राधा रमन लाल इज शॉर्ट, लघु ना। उसके बाद महाविष्णु, विष्णु शब्द का एक मतलब होता है कि जो अपनी क्रिएशन में एंटर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर आलू की सब्जी बनाए, या हम अगर कोई भी सब्जी बनाए या कुछ भी बनाए, हम उसके अंदर नहीं घुस सकते है ना, नहीं,
हलवा बनाया, आलू की सब्जी, कुछ भी बनाओ, आप उसके अंदर नहीं घुस सकते। भगवान विष्णु जो बनाते हैं उसके अंदर घुस सकते हैं। भगवान विष्णु एक ब्रह्मांड बनाते हैं, उसके अंदर एंटर करते हैं। भगवान जीव बनाते हैं, उसके अंदर एंटर करते हैं। सो भगवान की खासियत, विष्णु मतलब वो अपने क्रिएशन के अंदर घुस सकता है। देन हाउ कृष्णा इज विष्णु? हालांकि सिद्धांत के हिसाब से वो हम आगे चर्चा करेंगे आगे की क्लासेस में कि कैसे विष्णु कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण से विष्णु निकलते हैं, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन कृष्णा इज ऑल्सो विष्णु इन दिस फॉर्म दैट भगवान जो है, कृष्णा खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और फिर उसके अंदर घुस जाते हैं। खुद की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और फिर उसके अंदर घुसते हैं। हाँ, जैसे माखन चोरी लीला। हाँ, जैसे मैया यशोदा जो है उनको क्या कहते हैं, एक्चुअली देखो आप, वृंदावन जो है, वृंदावन या गोकुल जो है, वो बहुत ही पीसफुल जगह थी कृष्णा के आने से पहले तक। बहुत पीसफुल जगह थी वो, सब शांति से रहते थे कृष्णा के आने से पहले तक। कृष्णा आया उसके बाद पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, शक्टासुर, पता नहीं क्या क्या। रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी इंद्र बारिश कर रहा है, कभी आग लग रही है, क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, सो कृष्णा खुद प्रॉब्लम बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अघासुर, अघासुर जो है इतने विशाल सर्प के रूप में आया था, वो ऐसा मुंह खोल करके गुफा के फॉर्म में खड़ा हो गया, मतलब बैठ गया ना। और कहते हैं सांप जैसा होता है ना, जैसे हमारा एनाकोंडा, एनाकोंडा का मुंह इतना बड़ा खुलता है, उसका जॉ एक्सटेंड हो सकता है ना। सो उसका मुंह बादलों को छू रहा था, ऊपर का जो नाक होता है सांप का, वो बादलों को छू रहा था, इतना विशाल सांप। और वो गुफा के फॉर्म में, फ्रेंड्स को लगा कि भाई गुफा है, चलो खेलने चलते हैं, कृष्णा भी चलेगा उनके साथ। तो कृष्णा एंटर्ड इट एंड देन उसको फाड़ करके भगवान ने उसको चोक कर दिया, वो अंदर गले में जाकर के उसको चोक कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। हाँ, तो कृष्णा जो है खुद प्रॉब्लम बनाते हैं और फिर उसके अंदर एंटर करते हैं और हालांकि सॉल्व भी कर देते हैं। हाँ, सो महाविष्णु अब ज्वलंतम। सो विष्णु ज्वलंतम, ज्वलंतम मीन्स नरसिंह देव के जो है हर तरफ से आग निकल रही थी। नरसिंह देव वाज सो फेरोशियस, उनको उनकी आंखों में से आग निकल रही, उनको इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरे प्रहलाद को इतना परेशान कैसे किया तुमने। हाँ, तो उनकी आंखों में आग, हाथ पांव हर तरफ आग छा रखी, उनके मुंह से आग आग निकल रही है नरसिंह देव के। सो लेकिन कृष्णा के मुंह से आग निकलती नहीं है, कृष्णा आग को मुंह में डालते हैं। हाँ, दावानल पान कृष्णा की एक लीला है, उसके अंदर एक्चुअली वृंदावन के अंदर कृष्णा ने 2 बार अग्नि पी। जैसे हम मैंगो लस्सी पीते हैं, हाँ लस्सी पीते हैं, शेक पीते हैं, वैसे कृष्णा आग पीते हैं। हाँ, सो कृष्णा ने अग्नि पी। एक तो कालिया को जब दहन किया, कालिया को दहन किया, उसके बाद फिर अगली सुबह वहां पर आग लगी हुई थी। सो कृष्णा ने वहां पर ब्रजवासी को कहा ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। कृष्णा गए, मुंह खोला, सारी आग पी गए। और फिर दूसरी बार कृष्णा और फ्रेंड्स है ना, जो है गलती से एक मुंजा टवी, मुंजा फॉरेस्ट नाम की जगह है, वहां चले गए थे। वहां सूखी घास थी बहुत ज्यादा, तो वहां पर आग लग गई थी ना। तो उस समय कृष्णा बोले कि फ्रेंड्स को, ओए सब लोग आंखें बंद कर लो। आप सोच सकते हो कौटिल्य प्रभु, कैन यू इमेजिन, आपके आसपास सब जगह आग लगी हुई है, आपका घर जल रहा है, कुछ क्या कुछ पानी वानी कुछ नहीं आपके आसपास, और आपको मैं बोलूं कि आंखें बंद कर लो, अरे पागल है क्या, आंखें बंद कर लो, आग लगी हुई है। लेकिन कृष्णा ने बोला आंखें बंद कर लो, उन्होंने कर लिया। उनका कितना फेथ है कृष्णा के ऊपर। हाँ, हर तरफ आग आग, और कोई है नहीं, दूर दूर तक पानी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो ठीक है आंखें बंद कर ली। अरे बाप रे, इतना फेथ कृष्णा के ऊपर, बाप रे। तो लेकिन आचार्य लोग वो परेशान, वो बोले कि पहले कृष्णा ने आग इन लोग के सामने क्यों पी ली, और अभी जो है फ्रेंड्स के सामने आंखें क्यों बंद करवा ली। फ्रेंड्स ने तब भी तो देखा होगा ना कि हमारा फ्रेंड आग पी सकता है।
तो इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम जब आग पिया था तब कृष्णा सभी को दिखाना चाह रहे थे कि क्या कहते हैं, कृष्णा सभी को दिखाना चाह रहे थे कि देखो ब्रजवासी कितने सिंपल और अच्छे भक्त हैं, हाँ, वो कितना एब्जॉर्ब्ड है मेरे भक्ति में कि मैं उनके सामने आग भी पी लूं तो भी उनका जो क्या कहते हैं ऐश्वर्य भाव नहीं आता, ओ कृष्णा तो भगवान है, कृष्णा ये है वो है करके, ऐसा वृंदावन वासी में नहीं आता। वो बस ये बोलते हैं ओ कृष्णा का डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छी है, आग भी पी लेता है। लेकिन अर्जुन के सामने एक बार ऐसा विश्व रूप दिखा दिया हो, अरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, सॉरी मैंने आपको कवि कृष्णा यादव क्या क्या बोला, मुझे माफ कर दो करके। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स के टाइम पे ये सीन हुआ कि दिक्कत क्या हुई थी, जब कृष्णा ने मिट्टी खाई थी बहुत पहले, तो कृष्णा ने कहा कि यार जो फ्रेंड्स थे सबने बोल दिया मैया इसने मिट्टी खाई, मैया इसने मिट्टी खाई। तो कृष्णा ने कहा उस टाइम तो मैंने मिट्टी खाई थी, अभी अगर इनके सामने आग पी ली तो ये तो बवाल खड़ा कर देंगे, मेरा घर में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इनको आंखें बंद करवाओ, सब आंखें बंद कर लो। तो फिर कृष्णा ने आग पी। तो आचार्य लोग ये भी बताते हैं आग तो कृष्णा तो कहीं से भी पी सकते हैं, अंगानी ऐसे सकल इंद्रिय वृत्ति मानती, हाँ, कहीं से भी आग ले सकते हैं, आंखों से पी सकते हैं, नाक से, कहीं से भी ले सकते हैं, मुंह से ही क्यों पी। आज हमारे गौड़िया आचार्य लोग कितना डेप्थ में जाते हैं, एक एक चीज सीआईडी की तरह एकदम इन्वेस्टिगेशन, ये क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो क्या कहते हैं मुंह से ही क्यों पिया। तो एक आचार्य का मैं बताऊं, हालांकि ऐसे बहुत सारे रीजन हैं इसके ना, एक प्रोमिनेंट रीजन ये कृष्णा ने कहा कि थोड़ा सा समझना इसको है ना, समझने वाली चीज है कि अग्नि जो होती है, अग्नि का एक नाम है धनंजय और अर्जुन का भी एक नाम है धनंजय। धनंजय का मतलब होता है धन लेकर आने वाला। जब कोई ब्राह्मण यज्ञ करता है तो वही अग्नि उसके पास भी धन लेकर के आती है, तो इसलिए अग्नि का नाम भी धनंजय है और अर्जुन का नाम तो धनंजय है ही। सो कृष्णा ने सोचा कि अर्जुन मेरा मुख्य भक्त है, चीफ डिवोटी है ना, मुख्य भक्त है मेरा, और इस अग्नि का नाम भी धनंजय है। सो लेट मी मेक दिस ऑल्सो मुख्य भक्त, मुख से ग्रहण करने वाला भक्त। कृष्णा ने कहा वो भी मुख्य भक्त है, इसको भी मैं मुख्य भक्त बना देता हूँ, नाम से है ना कंफ्यूजन नहीं आएगा। हाँ, सो क्या कहते हैं, इसलिए कृष्णा ने मुंह से ही पिया अग्नि को। हाँ, तो फिर सो कृष्णा जो है अग्नि पी लेते। हाँ, सो फिर उसके बाद अब ज्वलंतम, यहाँ पर हमने देखा ज्वलंतम अलग अलग, नरसिंह देव के मुंह से आग निकलती है, कृष्णा के मुंह में आग जाती है। सो उसके बाद ज्वलंतम सर्वतोमुखम, सर्वतोमुखम मतलब सभी मुखों से आग निकल रही है, सभी मुख मतलब हर जगह मुख है भगवान के। हाँ, सो ये हालांकि कृष्णा कहते हैं गीता में सर्वत्र पाणी पादौ तत्, हाँ मेरे हर जगह हाथ पांव मुंह सिर ये वो सब है। हाँ कृष्णा कहते हैं ऐसा, नो डाउट ना, लेकिन आचार्य लोग बोलते हैं कि यार इसमें तो गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे है ना, गड़बड़ ऐसे है कि अगर आपका सर्वतोमुख है, हर जगह मुख है, देन जब मैया यशोदा आपके पीछे भाग रही थी दामोदर लीला में, तो फिर आप देख क्यों नहीं पा रहे थे, आपकी आंखें तो हर जगह है ना। अब लेकिन कृष्णा की हिम्मत नहीं हो रही थी देखने की। हाँ, नमामीश्वरं सत् चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्राजमानम यशोदाभियो लोकलाधावमानम परम हृष्टमत्यान्ततो धृत्य गोप्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजान्तं कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। सातंक नेत्रम मतलब आतंक, आतंक समझते हो, आतंकवादी।
है ना। तो आतंक मतलब खौफ, भय, डर ना। सो कृष्णा के आंखें जो है सातंक, आतंक से युक्त आंखें हो गई थी कृष्णा की। कृष्णा देख नहीं पा रहे थे पलट के माता यशोदा को। एकदम मुहुः श्वास कंप त्रिरेखांग कंठ स्थितग्रैव दामोदर भक्ति बद्धम ना। मुहुः श्वास कंप त्रिरेखांग कंठ, बोले कि ऐसा रो रहे थे सुबह सुबह के आशीष प्रो रोते एकदम वैसा। सो एकदम इतना रो रो करके हाल खराब कर लिया अपना। मैं यशोदा को दया आ गई, बोले यार ज्यादा ही डर गया है कुछ ज्यादा ही डर गया है। हाँ, सो सर्वतोमुखम, देन ज्वलंतम सर्वतोमुखम, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम। हाँ, भीषणम। सो भीषणम का वर्ड होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना भीषण गर्मी, स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग हीट जैसे कहते हैं, भीषण गर्मी, बहुत ज्यादा क्या कहेंगे, चुभने वाला टाइप, है ना। नरसिंह देव का फॉर्म ऐसा है कि मतलब आप उसको झेल नहीं सकते। हालांकि इसके ऊपर एक मैं लीला और बता सकता हूँ, टाइम है चलेगा, बता दो अगर तो। हाँ शरण प्रभु, एक लीला और बता सकता हूँ मैं, बोलूँ इसके ऊपर, है ना। भीषणम नरसिंह देव, हमारे जो मायापुर में जो श्री नरसिंह देव भगवान है, सो उनका तो हालांकि बहुत सारी लीलाएं हैं। एक लीला सो बड़ी मुश्किल से वो बने थे। एक्चुअली इस्कॉन वालों ने बोला था कि भाई हमको चाहिए उग्र नरसिंह। उग्र नरसिंह मतलब वो खंबे से बाहर निकाल के रेडी टू अटैक है, इस पोजीशन में है, शांत नरसिंह नहीं है वो। तो फिर साउथ इंडिया में ऐसे विग्रह बनाने वाले होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो उनके पास गए थे जब बोलने के लिए कि आप ऐसा एक विग्रह बना दीजिए तो सबने मना कर दिया, वो बोले हम नहीं बनाते, उग्र नरसिंह तो कभी नहीं बनाएंगे बाप रे, वो खतरनाक चीज है, उसके अंदर कुछ भी दिक्कत हो गई आप पूरा फैमिली खत्म हो जाएगा हमारा। और एंड में जिसने माना उसकी भी अलग स्टोरी है, हालांकि वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ उसने जब बनाया, बनाने में उसको एटलीस्ट 2 साल कुछ लगे पता नहीं, है ना। तो बनाने के बाद अब वो इतना उसको पता था कि यार इनको ज्यादा अटेंशन देना जरूरी है, मैं इधर थोड़ा सा भी चूक करा तो ये मेरा खानदान खा जाएंगे हाँ, तो फिर नरसिंह देव का जब विग्रह बन गए तो उन्होंने क्या करा, बाकी विग्रह जहाँ रखते हैं, एक झोपड़ी टाइप था उनके पास, तो वहां झोपड़ी में रख दिया उनको, नरसिंह देव को। और फिर वो अपने फैमिली में लग गए कि भाई 1-2 दिन में बोल दूंगा कि भाई लेने आ जाओ करके, 1-2 दिन में क्या जाता है। उसी रात को उनका वो पूरा झोपड़ी जल गया, सारे विग्रह जल गए नरसिंह देव के अलावा, वो अकेले बैठे हुए थे वहां पे। तो फिर उन्होंने फोन करा, अरे भाई जल्दी आओ लेके जाओ इनको लेके जाओ इनको यहाँ से। एक और स्टोरी ऐसी, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बॉर्डर हो गया ना, पता नहीं चलता। तो वहां पर एक गांव था, वहां पर उग्र नरसिंह का मंदिर था, गांव का मंदिर। वहां पे कुछ सेवा में कुछ दिक्कत हुई थी, वो पूरा गांव जल गया। आज वहां गांव में कोई नहीं रहता, खंडर है वो नरसिंह देव की पूजा इत्यादि बहुत स्ट्रिक्ट होती है। वो सतयुग वाले ना, उनका स्टैंडर्ड वही है, हम कलयुग वाले क्या करें हाँ, सो फिर भी ठीक है। तो फिर भीषणम, नरसिंह देव इज भीषणम। लेकिन राधा रमन लाल, आप देखो भीषण जब गर्मी होती है, लेकिन मून बीम्स जो होती है ना, चंद्र की जो किरणें होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत जेंटल होती हैं, है ना। आप पूर्णिमा के चंद्र को देखो और क्या कहते हैं वो वो क्या कहते हैं आपको कूल कर देगा। आप कुछ मत करो, आप रात को बैठ करके बस आराम से चंद्रमा को देखो, आप बहुत शांति फील करोगे। बट कृष्णा is a bunch of 24.5 moons. कृष्णा 24.5 चंद्रमाओं का गुच्छा है ऐसा श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कैसे, मैं बताता हूँ। सो कृष्णा के जो नाखून है उनको चंद्रमा से कंपेयर किया गया है, कि कृष्णा का एक एक नाखून जो है एक एक चंद्रमा के समान है। हाँ, सो हाथ में 10 चंद्रमा, पैर में 10 चंद्रमा, टोटल 20,
20 चंद्रमा, ठीक है। इसके बाद जो है मुख पर दो गाल, दो जो गाल हैं वो भी चंद्रमा है ना, सो 22, ठीक है। उसके बाद कृष्णा का माथा, फोरहेड, वो आधा चंद्रमा है, ठीक है, वो आधा चंद्रमा है। सो क्या कहते हैं ऐसा, सो ये कितना हो गया 22.5, ठीक है। उसके बाद कृष्णा का पूरा मुख जो है वो एक फुल मून है, 23.5। और कोई बोले एक और चंद्रमा कहाँ है ना, सो माता यशोदा कृष्णा के ठुड्डी पर एक ऐसा डॉट लगाती है। हाँ, आप देखो श्रीनाथ जी के यहाँ पर डायमंड है, वो भी गोल है, सो वो भी एक छोटा लेकिन फुल मून है। सो टोटल 24.5 मून्स 24.5 मून्स ऐसा कुछ। दिस इज माधव, ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के सेवित विग्रह है, पट्टामुंडई में, इसकॉन पट्टामुंडई, खैर है ना। सो एकदम ही इज फुल ऑफ मून्स, बंच ऑफ मून्स। तो कोई बोलेगा अच्छा लेकिन इतने सारे मून्स हैं, 24.5 मून्स हैं, तो फिर कोई एक किंग मून होना चाहिए, नहीं, किंग मून होना चाहिए। सो राजाधिराज राजा चंद्रमा कौन सा है? कृष्णा का फेस, कृष्णा का जो पूरा वाला फेस है वो फुल मून। लेकिन कोई बोले राजा के तो साइड में ऐसे चामर करने वाले भी होते, पंखा करने वाले, तो वो क्या है? हाँ है कृष्णा के दो कान, वो उनके जो बालियां लटक रही हैं है ना, वो ऐसा अम्ब्रेला शेप में, वो जब हिलती हैं तो ऐसा लगता है चामर हिला रहे हैं हाँ, और उसके बाद चामर हिला रहे। और अच्छा, तो राजा के सामने डांस भी होता है, सिंगिंग भी होती है। सो ये जो 10 चंद्रमा है, ये जो है ऐसा डांस करते हैं फ्लूट के ऊपर, और साउंड निकलता है तो सिंगिंग भी करते हैं। और नीचे वाले जो 10 चंद्रमा है, पैर के नाखून वाले, वो भी डांस करते हैं जब कृष्णा डांस करते हैं। सो ऑल टोटल कृष्णा इज बंच ऑफ मून्स। हमारा एक चंद्रमा काफी होता है हाँ, लेकिन कृष्णा इज नॉट भीषणम, कृष्णा जो है बहुत कूल, बहुत प्लेजेंट। हाँ, राधा रमन लाल। देन उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम। भद्र मीन्स वेल मैनर्ड ना, शिष्ट, हिंदी में बोलेंगे शिष्ट, शिष्टाचार जानने वाला। हाँ, भगवान विष्णु या नरसिंह देव, ही इज वेरी शिष्ट, वो अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आते, उनको स्टैंडर्ड है हाँ, इवन भगवान विष्णु तो बिना चप्पल के वैकुंठ में भी नहीं चलते। हाँ, वो गरुड़ पर ही बैठते हैं, आचमन करके और पता नहीं क्या क्या करके फिर बैठते हैं गरुड़ पे। भगवान विष्णु, भगवान नरसिंह वेरी शिष्ट, बहुत है ना, स्ट्रिक्ट है रूल्स वगैरह में। कृष्णा इज अशिष्ट, कृष्णा को खाना नहीं आता कृष्णा मक्खन खाते, पूरा हाथ यहाँ तक भरा हुआ है कृष्णा, उसको आप सोचो, ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति जिसका पूरा शरीर बुद्धि का बना है, जिसका पूरा लोक बुद्धि का बना है ना, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, बोले कि यार ये भगवान कैसे हो सकता है, ये इतना गंदी तरीके से खाने वाला। हाँ, ये जंगल में जाके ये आम टपक रहा है, क्या कहते हैं अचार, कृष्णा का एक स्टाइल है खाने का, लेफ्ट हैंड में दही और चावल, वो जो लीला है आगासुर वाली, उसके अंदर एक्चुअली कृष्णा पिकनिक के लिए गए। सो उसके अंदर बताते हैं कि कृष्णा ने हाथ में दही चावल लिया, ठीक है, और फिर इधर उंगलियों के लेफ्ट हैंड से नॉर्मली नहीं खाते हैं ठीक है, तो और उंगलियों के बीच में इधर रखा नींबू का अचार, इधर रखा दूसरा अचार, इधर रखा गोंदे का अचार, ऐसा उंगलियों के बीच में फंसा गया। अब इसको दबाएंगे तो स्क्वीज होएगा, उसके अंदर फ्लेवर मिक्स हो जाएगा है ना, और ऐसे, और लेफ्ट हैंड से ऐसे खाते रहेंगे, चलते रहेंगे, खाते रहेंगे हाँ, और कभी यहाँ तक टपक रहा है, भाई टपकेगा, अचार है, हाँ दही है, टपकेगा, कृष्णा इधर से चाट रहे। तो ये बोले, ब्रह्मा जी बोले कि यार ये भगवान नहीं हो सकता कुछ भी को ये भगवान कैसे हो सकता है, इतना बदतमीजी से खाने वाले लेट मी टेस्ट हिम। तो ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति बुद्धि चकरा जाती है, ये भगवान कैसे हो सकता है, लेकिन ही इज भगवान। हाँ, तो नरसिंहम भीषणम भद्रम एंड मृत्योर मृत्युम नमामि अहम।
मृत्यु और मृत्युम, नरसिंहदेव इज डेथ ऑफ डेथ, मृत्यु की भी मृत्यु। हाँ, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहत्य अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान बोलते हैं कि क्या कहते हैं, मद भयात वाति वातोयम, मेरे से डर के वायुदेव हवा चलाते हैं, मेरे से डर के इंद्र बारिश करता है, मेरे से डर के मारे क्या कहते हैं अग्नि जलती है, अग्निदेव अग्नि जलाते हैं, मेरे डर के मारे सब काम होता है, मेरे डर के मारे मृत्युश्चरति मद भयात, मेरे डर से मृत्यु चलती है। लेकिन कृष्णा इज ऑपोजिट टू दिस। कृष्णा इज जीवनम सर्वभूतेषु, कृष्णा इज लाइफ ऑफ ऑल लिविंग। नरसिंहदेव इज डेथ ऑफ डेथ पर्सोनिफाइड, कृष्णा इज लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। हर जीवात्मा का लाइफ, ये कहाँ बोला है, भगवान ने गीता में बोला है, जीवनम सर्वभूतेषु, भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर आई थिंक 9 या 10 में। सो क्या कहते हैं, जीवनम सर्वभूतेषु, कृष्णा इज ब्रज जन रंजन, ब्रज जन रंजन, रंजन मतलब जैसे मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। हाँ, वैसे कृष्णा इज ब्रज जन रंजन, जो वृंदावन वासी है उनका एंटरटेनमेंट कृष्णा से होता है, वो कुछ और ना पढ़ते हैं ना देखते हैं, कुछ नहीं होता, वो 24 घंटा कृष्णा के बारे में ही बोलते रहते हैं। फॉर देम ही जीवनम सर्वभूतेषु, उनके लिए कृष्णा के बिना लाइफ एक्सपेक्ट करना ही मुश्किल है। और कोई बोले अच्छा लेकिन आप तो कह रहे हो सर्वभूतेषु, हाँ लेकिन ये तो भक्त हैं, नास्तिक भी तो होते हैं, वो भी तो, और जानवर भी तो होते हैं। लेकिन कृष्णा कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु। एक्चुअली हरे कृष्णा, एक्चुअली जीव कहीं पर भी जो भी अट्रैक्ट होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि भगवान की कोई ना कोई छवि उसको दिखती है। मैं दो चार दिन नहीं, कल या परसों एक मैं देख रहा था, प्रभुपाद के शॉर्ट्स आते हैं, प्रभुपाद के जो शिष्य है वो अपने मेमोरीज प्रभुपाद के साथ शॉर्ट्स में बोलते हैं, है ना। सो उसमें एक प्रभु बोल रहे थे कि प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल मिस्टिक पावर्स, कृष्णा के पास सभी तरह की योग शक्तियां इत्यादि है ना। तो यहाँ पर भी जितने भी जानवरों के पास जो भी शक्ति होती है वो कृष्णा से आती है। प्रभुपाद ने कहा जैसे कृष्णा अंगानी से सकलेंद्र वृत्ति मानती, कृष्णा सारे अंगों से सब कुछ कर सकते हैं, कृष्णा पैरों से भी खा सकते हैं। पैर से कौन सा जीव खाता है? पैर से कौन सा जीव खाता है? तो भक्त लोग सर को जा रहे हैं, पैर से कौन सा जीव खाता है? प्रभुपाद ने वो देखो पेड़ पैर से खाता है। इवन बटरफ्लाइज भी आई गेस, बटरफ्लाइज या कौन, वो पैर से सक करते हैं, हाँ फ्लावर को। उसके अलावा प्रभुपाद बोले फ्रॉग की एक शक्ति होती है, आप उसको कहीं भी जमीन में कितना ही नीचे दफना दो, आप लाखों साल बाद भी देखोगे वो जिंदा ही मिलेगा। ये भक्त ने ट्राई किया ये प्रभुपाद के बोलने पर, वो सही में जिंदा निकला। हाँ, तो ये मिस्टिक पावर्स, योग शक्तियां। तो लेकिन साइंटिस्ट को लगता है यार कितना मजा आता है नहीं एक्सपेरिमेंट करने में, ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है? ये सब कृष्णा का मैनिफेस्टेशन है। भगवान से कनेक्टेड, या यूं कहे भगवान का एक छोटा सा अंश भी हम देखते हैं तो फिर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम क्यों जी रहे हैं? हम वेल्थ के लिए जी रहे हैं। वेल्थ माने क्या? लक्ष्मी जी किसका, कहाँ से आई है? भगवान की संपत्ति है। हाँ, कई लोग पैसे के लिए जीते हैं, लेकिन वो मटेरियल पैसा जो है कहाँ से आ रहा है? लक्ष्मी जी, कृष्णा इज सोर्स। सो भगवान की कोई भी चीज देख करके हम पागल हो जाएंगे। सो इसलिए जीवनम सर्वभूतेषु, भगवान के बिना कोई नहीं जी सकता। हाँ, कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ में उतनी बुद्धि नहीं होती, क्या करें, लेकिन ठीक है। सो जीवनम सर्वभूतेषु, सो उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। हाँ, सो इस तरह से हमने आज देखा कि भगवान राधा रमन लाल और नरसिंह देव, इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो इससे हम नरसिंह देव को देख करके भी राधा रमन लाल का याद कर सकते हैं, राधा रमन को देख करके नरसिंह देव को याद कर सकते हैं। हाँ, सो हाँ, और हाँ, एक और चीज,
ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, अब कोई बोले कि कि भाई जैसे राधा रमन लाल जी का है, और कोई बोला हम तो इस्कॉन वाले हैं, हम इस्कॉन वाले कैसे राधा रमन लाल का मतलब कर सकते हैं, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। काफी सारे लोग, भाई इस्कॉन जो है ना, इस्कॉन इज लाइक एन अम्ब्रेला। इस्कॉन के अंदर रह करके आप बहुत सारे, आपको जो भी इच्छा हो आप उनकी सेवा पूजा कर सकते हो। नो वन हैज टू लीव इस्कॉन। इस क्योंकि एक्चुअली देखो, इस्कॉन के बाहर निकलते ही जीव जो है वो असहाय हो जाएगा। इस्कॉन में जब तक है ही इज प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड है। प्रभुपाद युगाचार्य हैं, पूरे युग के अंदर एक ऐसा आचार्य आते हैं, युगाचार्य प्रभुपाद। हाँ, प्रभुपाद के शेल्टर में रहेगा तो वो 16 माला करेगा, भले कैसे भी करेगा वो हो जाएगा। एक बार जयप्रकाश स्वामी महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद कहाँ थे, मॉन्ट्रियल में थे, तो वहाँ पे प्रभुपाद का व्यासासन बहुत बड़ा था। वहाँ चढ़ के प्रभुपाद बैठे, प्रभुपाद वहाँ पे बोल रहे थे कि इफ यू आर 100% कृष्णा कॉन्शियस देन यू कैन एंटर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब तक आप 100% कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते हो, कृष्ण भावना भावित नहीं होते हो, तब तक आप, ओके लाइट्स चली गई हैं, ओके मेरा अभी नेटवर्क जाने वाला है, ठीक है अभी यहीं रखते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।